क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज 7.2 रिवीजन में हमारी चल रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक लाइन दी हुई है ए बी, उसके बीच में एक पॉइंट दिया हुआ है पी, सच दैट AP is 3/7 of AB, ठीक है। AP is 3/7 of AB और A का जो पॉइंट दिया हुआ है -2 और -2 और B का दिया हुआ 2 और -4, ठीक है। AB का पॉइंट दिया हुआ P मिडल में, ठीक है। मिडल इन द सेंस रेशो दी हुई है, मिड में नहीं है, बिल्कुल रेशो दी हुई है। और A और B दिया हुआ है। बेटा आपको ना P के वर्टिसेस निकालने हैं, ठीक है। तो देखो बेटा P अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है बीच में, ठीक है, तो इंटरनली उसको डिवाइड कर रहा है और इसकी रेशो गिवन है, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि जब रेशो गिवन होती है सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन रेशो हमारे को जो गिवन है ना वो AP अपॉन AB की दी हुई है। ध्यान से देखो, ये AP अपॉन AB की दी हुई है, AP अपॉन BP की नहीं दी हुई। तो हम जब तक AP अपॉन BP की रेशियो नहीं होगी ना, तो हम सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको AP अपॉन BP निकालेंगे। कैसे, देखो इसको देखो जरा ध्यान से, ये 7 ऊपर चले जाएगा, 7AP इक्वल टू 3AB, AB को लिखेंगे AP प्लस BP, 7AP 3AP माइनस 3BP, ये 3 से इसको मल्टीप्लाई, 3 से इसको मल्टीप्लाई। अब 3AP इधर आकर माइनस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का है, ये 3BP, तो ये हो गया 4AP इक्वल टू 3BP। तो AP अपॉन BP, देखो बेटा इस BP को नीचे ले जाएंगे तो ये 4 नीचे चले जाएगा यहां से। AP अपॉन BP की रेशियो आ गई 3:4, 3:4 ये रेशियो आ गई है। अब देखो बेटा ध्यान से, अब आप क्या करेंगे, देखो हमारे पास रेशियो आ गई 3:4, ये M1 है और ये M2 है। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, M2x1 प्लस M1x2 अपॉन M1 प्लस M2, M2y1 प्लस M1y2 अपॉन M1 प्लस M2। बड़े M1:M2 दिया हुआ है 3:4, ये M1 है, ये M2 है, और x1 y1 और x2 y2 आपको दिए हुए हैं। AB लाइन है -2 और -2 और 2 और -4। देखो बेटा ये x1 y1 x2 y2, ठीक है जी। ये P हमारा पॉइंट था बीच में। इसमें ध्यान से देखो बेटा AP अपॉन AB की रेशो दी हुई थी, AP अपॉन BP की नहीं दी हुई थी। तो आपको कभी भी कोई पॉइंट मिड में दिया हो कहीं पर भी और उसकी रेशो गिवन हो, तो आपको देखना पड़ता है रेशो कौन सी गिवन है, AP अपॉन BP की गिवन है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करो AP अपॉन BP में, तब आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है जी। अब हमारे पास P की रेशो आ गई है, ये P की रेशो आ गई है। P जो है ना, पता है किस पॉइंट पे काट रहा है, 3:4 की रेशो में, 3:4 की, ये हमने निकाल दिया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटे, ध्यान से रखना है। देखो 7.3 बेटे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, उसमें हमेशा एक क्वेश्चन आता था पेपर में, उसमें काफी सारे क्वेश्चन बनते थे, लेकिन वो आपको कट गई है, इसलिए ये 7.2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7.1 तो उसमें इक्विडिस्टेंट वाला फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने आपको, ज्यादातर वही क्वेश्चन आता है। इसमें रेशो का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कुछ भी गिवन हो सकता है, आपको उसके अकॉर्डिंगली समझ के करना है कि हमारे को क्या गिवन है और कौन सा फॉर्मूला लगाए। अब अगला क्वेश्चन 9th, तो बहुत ही आसान है। 9th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है AB एक लाइन है, उसको 4 हिस्सों में बांटना है बराबर। तो पहले क्या करेंगे, हम 4 हिस्सों में बांटने के लिए पहले हम उसका आधा हिस्सा निकालेंगे, मिड पॉइंट। तो आप एक काम करो, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, पहले P भी निकाल लो। P निकल जाएगा मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब आपका P आ चुका है। अब एक काम करो,
एपी का मिड पॉइंट इज क्यू ले लो, इसको क्यू को, अब पी निकल गया आपका, ए और पी का मिड पॉइंट निकाल दो। सेक्शन सेम फॉर्मूला लगाएंगे, पहले x1 y1 x2 y2 ये यूज किया था हमने ए बी में, अब की बार x1 y1 और x2 y2 पी पॉइंट को ले लेंगे। फिर आप इसका m ले लो मिड पॉइंट, बीपी का m मिड पॉइंट, और यहां पर भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, तो 4 हिस्से आ गए आपके, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, और ये दोनों दिए हुए हैं। बेटे आपको ना मिड पॉइंट निकालना है, पहले ए बी का मिड पॉइंट निकालना है पी, ए बी का मिड पॉइंट निकालने के लिए x1 y1 x2 y2 इसको यूज करेंगे ए बी को, फिर p आ गया, फिर x1 y1 इसको यूज करेंगे, x2 y2 को इसको ले लेंगे, फिर इनका मिड पॉइंट निकालेंगे q, फिर p आ चुका है, b भी है, इसका मिड पॉइंट x1 y1 x2 y2 लेके m। इस तरीके से बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ सिंपल आपको मिड पॉइंट निकालना है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूं, इसलिए मैं अभी नहीं करा था, सिंपल मिड पॉइंट निकालना है और कुछ नहीं है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2.2 y1 प्लस y2.2। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बता दिया, आप क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है। देखो बेटे आपको एरिया निकालना है रोम्बस का, आपको एरिया रोम्बस का फॉर्मूला पता है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ए बी सी डी 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, आपको एरिया निकालना है रोम्बस का। देखो बेटे एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है आपके पास, देखो बेटे ऐसा है, आपको एरिया ऑफ रोम्बस भी आ सकता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है। तो पहले तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूले होते हैं एरिया के ऑफ रोम्बस के, एक होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है, और एक होता है हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। सबसे आसान फॉर्मूला है हाफ d1 इंटू d2, तो हाफ AC इंटू BD, AC हो गया d1 और BD हो गया d2। तो आप एक काम करेंगे, पहले AC निकालेंगे। AC कैसे निकालेंगे जी, डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओ, A और B A और C आपको दिया हुआ है, A क्या है 30 और C क्या है -1 और 4। ऐसे ही बेटा आप BD का निकाल दो, B और D का, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला लगा के हम वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। AC का और फिर BD का निकाल देंगे, फिर AC और BD इसमें पुट कर देंगे। BD भी निकाल सकते हो आप ऐसे ही, रूट का फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल है। फिर हाफ इंटू AC इंटू BD, ये आप खुद करेंगे, ठीक है जी। चलो जी, अब ये बेटा हमारी 7.2 हो गई है। अब इसमें बेटा एग्जांपल नंबर 9, 10 ये आप खुद कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन में रेशो निकालनी है, फाइंड द रेशो। तो रेशो में क्या करेंगे, 9th एग्जांपल में k वाला फॉर्मूला लगाएंगे, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। इस केस में आपको दिया हुआ है y एक्सिस, क्या दिया हुआ है y एक्सिस। एग्जांपल नंबर 9 में देखो बेटा, एग्जांपल नंबर 9 में आपको y एक्सिस दिया हुआ है, रेशो निकालनी है, ठीक है। ध्यान से देखो, तो मैंने आपको बताया था जब रेशो का फॉर्मूला आता है, अच्छा इसमें एक दो क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, सॉरी एक 6th भी बचा हुआ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 6th, वो करना है मेरे को। हाँ ठीक है, मैं 6th भी कराता हूं अभी। देखो बेटा एग्जांपल नंबर 9 में आपको रेशो लेनी है, लेट रेशो जो है वो ले लेंगे हम k:1, फॉर्मूला आएंगे kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। इसमें दिया हुआ y एक्सिस, क्या दिया हुआ है y एक्सिस। y एक्सिस पे x क्या होता है बेटा 0, तो हम एक काम करेंगे, x वाले पॉइंट को 0 के बराबर ले लेंगे, x वाले पॉइंट को 0 के बराबर ले लेंगे, ये क्रॉस कर देंगे, k की वैल्यू निकल आएगी। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, k की वैल्यू निकल गई 5,
क्या करना है बेटा, x1 y1 x2 y2 दिए हुए हैं इसके अंदर, ए बी लाइन है। जैसे आपको एक लाइन दी हुई है ए बी, उसका x1 y1 x2 y2 आपको गिवन है, तो ये x y एक्सिस पे है तो x को 0 ले लेंगे। हमारे को जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन था ना, उसमें x एक्सिस दिया हुआ था तो y को 0 लिया था हमने। एग्जांपल नंबर 9 है। और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 और 10 एग्जांपल बिल्कुल सेम है। जब भी बेटा रेशियो निकालनी होगी तो के वाला फॉर्मूला लगाना है, एम वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। ये भी सेक्शन फॉर्मूला ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो बेटा आपको एबीसीडी एक पैरेललोग्राम गिवन है। एबीसीडी पैरेललोग्राम गिवन है और पॉइंट दिए हुए हैं 1 2 4 और y, x और 6, 3 और 5। आपको एबीसीडी पैरेललोग्राम गिवन है तो इसका मतलब पता है क्या होता है? पैरेललोग्राम क्या क्या होता है जी? डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं इन पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। बेटे AC और BD का मिड पॉइंट बराबर होगा। AC और मिड पॉइंट का BD का मार्क फॉर्मूला, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो। AC में पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 और x और 6। BD में पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 4y और 3 और 5। देखो बेटा AC का मिड पॉइंट BD का मिड पॉइंट बराबर है, इक्वल। फॉर्मूला लगाओ, x1 ये x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। बेटा को मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया मैंने, सिंपल फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, x वाले को x वाले से इक्वेट कर देंगे और y वाले को y वाले से। तो आप कर दो इक्वेट, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। और 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2। बेटे मैंने क्या करा, x वाले को x वाले से, y वाले को y वाले से इक्वेट कर दिया, क्योंकि मिड पॉइंट बराबर है ना, तो x के बराबर होगा y के। तो अब ये आ जाएगा आपका 2 से 2 कट गया, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, x आ गया 6। ऐसे ही बेटे y प्लस 5 इक्वल टू 8, तो y आ गया 3। तो ये पॉइंट हमारा आ गया, 6th क्वेश्चन था। बेटे एग्जांपल नंबर 10 बिल्कुल सेम है, P निकालना है उसमें, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट बराबर है, एग्जांपल नंबर 9 में, सॉरी 10 में, एग्जांपल 10 में, ठीक है जी। अब बेटे हमारा एक क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन उसी तरीके से करेंगे। सर्कल का दिया हुआ है, सर्कल का डायमीटर गिवन है, ठीक है।